जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि-कोटि शुक्राना। मैं अपना सत्संग गुरु जी की कृपा से शेयर कर रही हूँ, कोई गलती हो तो माफ़ करना। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। काफ़ी दिनों से मैं सत्संग सुन रही हूँ, तो उसमें ना मुझे किडनी के प्रॉब्लम बहुत सत्संग आते हैं सुनने के लिए। कितने सुनाया मुझे गुरुजी ने। तो मेरा भी काफ़ी दिन से तबीयत बड़ी ख़राब लग रही थी। मेरे बाथरूम रुकने को आ रहा था, बाथरूम नहीं आ रहा था मेरे को। मैं भी सोच में पड़ गई, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। तो कल मेरा पेट बड़ा ख़राब रहा, लूज़ मोशन लग रहे। रात को मुझे बुखार हो गया बहुत तेज़। फिर मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने गई और बेटे के साथ गई, तो मैं गुरुजी को साथ ले गई। मैंने, गुरुजी आप चलो बस मुझे ठीक कर देना। डॉक्टर के पास जाते ही ना उन्होंने अपने आप ही मुझे देखा, अंदर ही जाते अभी एंट्री करी मैंने उनके हॉस्पिटल के अंदर। तो कहते आपके मुंह के ऊपर सूजन आई हुई है, गुर्दे खराब है। आपने, मैं उसने पूछा नहीं आपको क्या है क्या नहीं, तो ऐसे बोले। और मैं ज्यादा घबरा गई फिर। मतलब गुरु जी सत्संग जो मुझे सुना रहे थे, इसका मतलब वो जो सत्संग की जो उसमें जो हाल था वो मेरे लिए था ना वो प्रॉब्लम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने कहा गुरु जी बस मुझे तो आपने ठीक करना है। उसके सिर पर गुरु जी आ गए एकदम। जाते डॉक्टर ने अपना वैसे कह दिया, कहते आओ बैठो, आपके सूजन है चेहरे पर आई हुई है सारी, गुर्दे खराब है आपके। मैंने कहा नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। गुरु जी को लाख लाख शुक्राना है गुरु जी। बस मैं तो गुरु जी को बस छोड़ दे, चंदन टीका लगा रही हूँ, जल प्रसाद भी लगा रही हूँ सारे पेट पे अपने। अब 2 दिन के बाद डॉक्टर ने फिर बुलाया, देखते हैं क्या होता है। बस गुरु जी है, सब ठीक करेंगे। बड़े मंदिर बुलाया है गुरु जी ने, बड़े मंदिर जाना है। बड़े मंदिर जाऊंगी, अपना घर बैठे ब्लेस कर रहे हैं। बड़े मंदिर जाएंगे तो और चार्ज होकर आ जाएंगे। मुझे विश्वास है अपने गुरु जी के ऊपर। लाख लाख शुक्राना है, लाख लाख कोटि शुक्राना है मेरे गुरु जी का। बहुत कृपा है। मैंने गुरु जी को कहा, गुरु जी आप ही मेरे भगवान है, मेरे पिता हो, मेरे माता हो, सब कुछ हो। आप डॉक्टर भी आप हो गुरु जी, बस आप ही मुझे ठीक कर रही है। आपका शरीर आपका बनाया हुआ है, आपने ठीक करना है बस, उससे मुझे कुछ नहीं पता। कोई गलती हो तो माफ कर देना। सत्संग शेयर करते हुए, सत्संग को बढ़ाते हुए आगे चलती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में यह मेरा शुक्राना सत्संग समर्पित है। इसे सुनने वाले का और शेयर करने वाले का दोनों का कल्याण हो। गुरु जी उन्हें भरपूर ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के शुक्राने में, उनकी वड़ियाई में क्या शब्द कहूँ वो मेरे पास नहीं है, मगर फिर भी जो गुरु जी सुझाते जाएंगे मैं कहती जाऊंगी। संगत जी, कई दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर के एक सदस्य पे खतरा है, एक्सीडेंट होने वाला है, दुर्घटना होने वाली है, सत्संग सुन तो मैं तेरा कष्ट काट दूंगा। वो चीज़ गुरु जी महाराज ने सपने में आकर काट दी, जो कि वो दिखा रहे थे। और उसी रात है तो मेरे हस्बैंड का बहुत बुरा हादसा होता है, जिनसे उनने लिफ्ट ली थी, वो कुछ ठीक लोग नहीं थे और हादसा होता, मगर गुरुजी ने टाल दिया। ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि लंबी हो जाएगी तो फिर सत्संग शेयर करना मुश्किल होता है, इसलिए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे पति की जान बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, दूसरा सत्संग मेरा ये है कि अभी 3-4 रोज़ पहले मेरे बेटे को रात में बहुत बहुत देर तक दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने की आदत है। उसे बोलो तो सुनता नहीं है, उसे गुस्सा बहुत आता है। उस दिन उसके पापा उससे पहले आ गए और वो रात को 3 बजे तक नहीं आया। उसके पापा ने गुस्सा किया, उसने भी गुस्सा किया, घर में लड़ाई जैसे हालात हो गए। उस समय तो थोड़ी चिल्ला चोट होकर सो गए, मगर मेरी जान सूख रही थी कि पता नहीं सुबह में कितना गुस्सा आएगा इसे और ये क्या करेगा और इसके पापा क्या करेंगे, बहुत झगड़ा होगा। मैं गुरुजी के सामने सुबह नहा कर दिया जलाया और गुरुजी के सामने अरदास रखी कि गुरुपा आपको ही संभालना है सब कुछ। तो गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र तू घबराना, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता ना कर, तू अकेली नहीं है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्होंने मेरे बेटे के चित्त को भी शांत किया और मेरे पति के चित्त को भी शांत किया
और गुरुजी का कई बार मैसेज आ चुका है कि तेरे घर के लड़ाई झगड़े कलेश सब ख़त्म कर दूंगा, तू बस खुशियाँ मनाने की तैयारी कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुझे वो ब्लेस किया है जो किसी संगत को ही नसीब होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे गांव से वापस शहर में लाकर स्थायी रूप से यहाँ पर वापस निवासी बना दिया, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। हम रेंट के मकान में है, अभी मकान कुछ ठीक नहीं है, चेंज करना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। मकान भी ज़्यादा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित नहीं है, इसलिए मकान चेंज करना है। मगर गुरुजी ने कहा है कि तुझे नया मकान ब्लेस किया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब हम कल मकान ढूंढने के लिए निकले, मेरे बेटे ने कहा मम्मी चलो अपन चक्कर तो मार के आते हैं आसपास की कॉलोनियों में, कहीं रेंट का मकान अपने को पसंद आ जाए। मैंने कहा ठीक है बेटा। कहीं पर रेंट जो मकान अच्छे हैं वहाँ रेंट बहुत ज़्यादा है, और कहीं थोड़ा रेंट बजट में अगर आता है तो वहाँ मकान अच्छे नहीं है। पर फिर भी घूम लिए, मगर पूरे रास्ते भर गुरुजी हर जगह, कहीं वाइट तितली के रूप में, कहीं येलो तितली के रूप में, हर जगह बस आसपास ही रहे गुरुजी, मेरे अंग संग हर जगह चलते रहे। और घर के सामने से मैं सुबह में बाहर निकली, मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर जा रहे थे, तो इतनी सुंदर बड़ी सी ब्लैक कलर की तितली, और उसमें 3-4 तरह के कलर थे, ग्रीन, रेड, येलो, इस तरह की तितली बहुत 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 ज़्यादा सुंदर तितली थी। पहले मेरे सामने से निकल कर गई, फिर पलटी, फिर वापस मेरे सर पे से निकल कर घूम कर वापस चली गई। पास में बगीचा है, उधर बगीचे में चली गई। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की लीला, मेरे मालिक की दया का कोई पार नहीं है। जितना बोलूं उतना कम है, मेरे पास तो शब्द नहीं है कि मैं उनका किन किन चीज़ों का शुक्राना करूं। वह बोलते हैं और मैं शुक्राना करने में आलस करती हूँ, इसलिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैं कई बार सोचती हूँ कि गुरुजी का वार गुरुवार है तो गुरुवार को शुक्राना करूँ, शुक्रवार को शुक्राना करूँ, मगर ऐसा होता नहीं है। अधिकतर गुरुजी मुझे शनिवार को ही शुक्राना करने की बुद्धि देते हैं कि तू चल सारा काम छोड़ और अब शुक्राना कर। तो हो सकता है शनिवार के शुक्राने में गुरुजी महाराज मेरे कौन से कष्ट काट रहे हैं, मुझे कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि आपकी दात के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, शुक्राना करना तो बहुत दूर की बात है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्होंने और भी कई सारी दात बख्शी है। गुरुजी आपसे विनती है, मुझे मंत्र जाप की दात बख्शो। पहले मैं अमृत वेला कर पाती थी, मगर अब मेरा अमृत वेला छूट गया, मुझे अमृत वेला बख्शो वापस से। बाकी तो सब आपको पता है गुरुजी, बस आपकी रजा में राजी रहें और अहंकार छोड़ दे गुरुजी। मन में से अहंकार चला जाए कि ये तेरा मेरा है, या मैं इसका क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं, ये सब चीज़ें चले जाए, बस आपकी अब रजा में राजी रहें। संगत जी, अब तो मुझे घर के बाहर बैठकर किसी से 2-2 बातें करना भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि बस घर में रहूं और मेरे गुरुजी के शब्द सुनती रहूं और उनका सत्संग सुनती रहूं और मंत्र जाप करती रहूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमें सारी बुराइयों से बचा कर रखना, अपनी सारी संगत की रक्षा करना, सबको सदैव सद्बुद्धि देना, और मेरा ये सत्संग जो सुने उसे भी कल्याण करना, और जो शेयर करे उन्हें भी कल्याण करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक कोटि कोटि शुक्राना, गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुदेव से जुड़े हैं तो हर तरह से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। गुरुदेव की रहमतों के चलते हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हम सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं और उनका कैरियर सुरक्षित है। बिगाड़ने वाले हर एस्पेक्ट से बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। उन्हें तो हम नहीं बदल सकते, किंतु जब हमें शरणागति मिल चुकी है हमारे गुरुदेव की श्री चरणों की,
उन्होंने जब हमें अपना लिया है, वे जब हमारे पिता मौजूद हैं, तो कोई हमारा बाल बाका कर ही नहीं सकता। अब वो जो कुछ भी कर रहे हैं, वो खुद की ज़िंदगी बिगाड़ रहे हैं, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। क्योंकि समझाने वाले मेरे परमेश्वर उन्हें समझा भी रहे हैं, इशारे दे रहे हैं, समझ में नहीं आता उन्हें और वो करते चले जा रहे हैं। अब जितना वो कर रहे हैं, अपने माड़े कर्म बना रहे हैं। लेकिन ये बात तो है संगत जी कि कहीं न कहीं हमें भी थोड़ी परेशानी तो होती है। जब तक हमारे अपने अकाउंट माड़े कर्मों के शून्य ना हो जाए और वो जो समय काल होता है वो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। गुरुदेव 90% अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन जो 10% हमें भोगने पड़ते हैं वो भी हमें निकालना बहुत कठिन हो जाता है। हालांकि गुरुदेव वहाँ भी हमारा सहारा बनते हैं और बहुत स्मूथली उन परिस्थितियों से निकाल ले आते हैं। जब हम बाहर निकल आते हैं, सच में कहीं न कहीं हमारा मनोबल बहुत ऊँचा उठा होता है और एक अलग सा विश्वास मन में जगा होता है और गुरुदेव के प्रति एक जो कृतज्ञता के 2 अश्रु आँखों में भरे होते हैं, वो कुछ अलग ही बात होती है। लेकिन उसके पहले जब उन परिस्थितियों का हम सामना कर रहे होते हैं, तब बहुत मुश्किल होता है संगत जी। और जब बारी आती है बच्चों की, तब हमारा जो मन है, स्पेशली माँ का जो मन है, वो बहुत कहीं न कहीं एक कमज़ोर सा पड़ जाता है। ऐसे ही कुछ परिस्थितियाँ पिछले दिनों मेरे बच्चों के साथ बनी संगत जी। मेरी बहन का बेटा जो कि अब 12th में है, उसके पीछे बहुत से लोग पड़े हैं। गुरुदेव कहते हैं बहुत बुरी नज़र लगी है उस बच्चे पर। और मेरा अपना बेटा, मेरे इन-लॉज़ बच्चों के पीछे पड़ गए हैं संगत जी, क्योंकि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, तो अब बच्चों के पीछे पड़े हैं और वशीकरण मेरे अंकल जी का किया हुआ है। तो वो उनका भी पूरा साथ लेते हैं और मेरे अंकल जी, उन्हें कुछ होश ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, और उनके गलत चीज़ों में भी पूरा सपोर्ट करते हैं। घर की पूरी बात उन तक पहुँचाते हैं संगत जी, हम कितना भी छुपा लें, लेकिन अपने पति अंकल से हम क्या छुपा पाएँगे संगत जी। और वो सारी बातें उन तक पहुँचाते रहते हैं। हर चीज़ का उन्हें ब्यौरा पता होता है संगत जी। तो वे करते रहते हैं बच्चों के ऊपर। और पिछले दिनों में गुरुदेव ने कहा कि तेरे बच्चे पर बहुत कठिन समय चल रहा है, थोड़ा ध्यान देना। और परसों की बात है, मेरा बेटा साइकिल से गिरा और थोड़ी खरोच आई, थोड़ा-सा ब्लड निकला, लेकिन सब कुछ रिकवर इमीडिएट हो गया क्योंकि बहुत थोड़े में वो कष्ट कटा। और बाद में इवनिंग में हमारे नीचे पोर्च में ही एक चूहा इतनी बुरी तरह से मरा हुआ पड़ा था। मेरे बेटे ने कहा भी कि माँ मैं देख भी नहीं सकता, इतनी बुरी तरीके से वो मरा हुआ है। संगत जी, गुरुदेव का फिर मैसेज आया कि तू सोच भी नहीं सकती तेरे बेटे पर कितना बड़ा संकट था, कितनी बुरी तरह से उसका एक्सीडेंट होने वाला था, जिसकी भरपाई तू अपने जीवन पर्यंत नहीं कर पाती। और कितने बड़े संकट से मैंने तेरे बेटे को निकाला है और सारा संकट मैंने अपने ऊपर ले लिया। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। उसी तरह से जो मेरी बहन का बेटा है संगत जी, वो 12th में है, उसको इतना डिप्रेशन में डालने की कोशिश की जा रही है, इतनी बुरी नज़र लगाई जा रही है ताकि उसका करियर पूरा स्पॉइल हो जाए और वो जीवन में कुछ कर ना पाए। ये कौन सा समीकरण है? इससे क्या सुकून मिलने वाला है करने वालों को? बट ईगो, ईगो जहाँ आ जाता है ना, इतना अंधा हो जाता है इंसान कि उसे होश ही नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है और क्या करने जा रहा है। बट हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में हमारे गुरुदेव हैं, उन्होंने हमें संभाला और वे हर उन भयंकर परिस्थितियों से हमें और हमारे अपनों को बाहर निकाल रहे हैं, हमें समझ दे रहे हैं कि कहाँ हमें चलना है, किसके साथ कितना हमें मिलकर रहना है। ये सारी समझ भी हमारे गुरुदेव भी हमें दे रहे हैं। उनका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, मेरे अंकल जी की भी गुरुदेव ने मैसेज दिया कि उसे मैंने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है। उसकी सांसें खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब जो सांसें चल रही हैं
वो मैंने ब्लेस की है। गुरुदेव ने पुनः मुझे सौभाग्यवती होने का वर दिया संगत जी। न जाने कितने ही बार ये वर में दिया है गुरुदेव ने, क्योंकि करने वाले रुक ही नहीं रहे। बस यही एक अरदास है गुरुदेव आपके श्री चरणों में कि करने वाले नहीं रुक रहे, उन्हें रोकिए, ताकि आपको भी कोई संकट अपने ऊपर ना लेना पड़े। जो माड़े कर्म करते चले जा रहे हैं उनका पर्दाफाश करिए, दुनिया के सामने उनका असली चेहरा लाइए संगत जी। गुरुदेव उन सब के मुखौटे गिरे और दुनिया के सामने उनकी असलियत जब पता चलेगी ना, तो उनके सपोर्टर उन्हें छोड़ के भागेंगे, और जब उनके सपोर्टर ही नहीं रहेंगे तो वो पूरी तरह से अपाहिज हो जाएंगे और वो कुछ नहीं कर पाएंगे संगत जी। गुरुदेव आपसे यही अरदास है कि ये जो छुप छुप के वार करते हैं और झूठी बकवास फैला के अपने सपोर्टर बनाते हैं, और इन सपोर्टरों के चलते ही उनकी दुकानें चलती हैं, गुरुदेव ये दुकानें बंद करवा दीजिए उनकी। और उनके पास का जो है ना मनी पावर और एक औहदे का जो उनको गुरूर है, जो सिंहासन पे वो बैठे हैं, वो सिंहासन को हिला दीजिए गुरुदेव। आज मैं आपसे यही हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ। मुझे विश्वास है मेरे गुरुदेव ये जल्द से जल्द मेरी अरदास सुनेंगे। आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए आपका हृदय की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।